आप जो है ये सोचते हो कि ओबीसी का जो आरक्षण उसमें मिलता रहेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओबीसी में 20% पहले 21 का परसेंटेज का था, अभी 27 अनाउंस हुआ है। 21 में से 20% जो रिजर्वेशन है वो साधन संपन्न जातियों को जाता है और 1% में बाकी वाली 44% पॉपुलेशन जो है मूल ओबीसी की वो रहती है उसमें। ये हकीकत है। इसको ठीक करने के लिए मैं एक मूल ओबीसी मोर्चा जो है उसका जो मैं राज्य स्तर पर मेरे को संयोजक बनाया गया है। ये पेंसिया साहब और इनकी एक बहुत बड़ी टाइम से चल रही है, तो उन्होंने मेरे को संयोजक बनाया। तो उसका मूल ओबीसी का हमारा पर्पज ये, पहली डिमांड ये है कि मूल ओबीसी का ओबीसी का वर्गीकरण किया जाए। आपको शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में रणवीर साहब वर्मा जस्टिस, उन्होंने एक मीटिंग दी थी, उन्होंने रिपोर्ट दी थी जिसमें 6, 7 और 8 का फॉर्मूला रखा था। अब ये टाइम नहीं है इसलिए ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है कि इसमें पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति 3 कैटेगराइजेशन वर्गीकरण करना था। उसमें वर्गीकरण करके उनके हिसाब से उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। आप देखिए इसी ओबीसी में जोगी, नट, तेली, मिरासी ये भी आते हैं। अब ये बेचारे साधन संपन्न जातियों से कैसे करेंगे प्रतियोगिता। 1990 में पहले मंडल कमीशन जब आयोग हुआ था, अपन सब उसमें थे, लेकिन 1999 में कुछ साधन संपन्न जातियों को भी इसमें मिला दिया गया। इसके कारण अभी आपने एक टीचर्स का राजस्थान में एक रिजल्ट आया था, अगर आपने उसमें देखा हो, एक व्हाट्सएप पे घूम रहा था कि एक ही गांव में 30 अध्यापक बने, एक ही गांव में 30 अध्यापक, और 30 में से एक ही लड़का जो था मूल ओबीसी का था, बाकी सब 29 वो साधन संपन्न जमातों से थे। इस तरह से चलता रहा तो कभी आपको ना तो आप कभी पंच बन पाओगे, सरपंच बन पाओगे, और ना आपके बच्चे कभी सरकारी नौकरी में ये सरपंच ही बन पाएंगे। यही चलता रहेगा। इसका एक ही तरीका है कि ये वर्गीकरण किया जाए। इसलिए हमने वर्गीकरण की डिमांड जो है हमने पूरे राजस्थान में हमने शुरू की है। ये आप जो है ये सोचते हो कि ओबीसी का जो आरक्षण उसमें मिलता रहेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है।